जी, आज हमारा है लेक्चर नंबर 4। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर, लास्ट टॉपिक। लेकिन इससे पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 के नोट्स आपके पास है। आपने क्योंकि हम तो फेस टू फेस नहीं है, फिर भी मेरा नंबर है, मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ। 0317336333। ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तो आप मुझे, अगर स्टूडेंट है मेरे, तो आप मुझे अपना नाम सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, और मैं आपका नंबर सेव करके फिर जहां जहां, ये नंबर इसलिए दे रहा हूं कि पर्सनल नंबर, आपने सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी। जहां जहां पे आपको इशू आ रहा हो, जैसे एग्जांपल्स है, पास पेपर्स है, ठीक है, वो सारी चीजें आपने देखनी है नोट्स पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद, समझने के बाद। जहां जहां पे एग्जांपल्स है या पास पेपर्स के क्वेश्चन है, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, पास पेपर्स इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा नंबर है, आपने सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, वो इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जी, लेक्चर 4 में हमारा लास्ट टॉपिक है टैक्स ईयर। जो मैंने आपको पहले लेक्चर्स में कहा था कि आपने परेशान नहीं होना, टैक्स ईयर हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया। टैक्स ईयर का मतलब क्या है? टैक्स ईयर के 3 टाइप्स है टैक्स में जो आप पढ़ोगे। एक को हम कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर, सेकंड हमारे पास टाइप है स्पेशल टैक्स ईयर, और थर्ड हमारे पास है टाइप ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ठीक हो गया। पहले हम नॉर्मल टैक्स ईयर पढ़ते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर बहुत आसान है। नॉर्मल टैक्स ईयर का मतलब है कि जिस टैक्स ईयर का स्टार्टिंग डेट 1 जुलाई हो। याद रखिएगा, नॉर्मल टैक्स ईयर हमेशा 12 मंथ्स का हो। कितने मंथ्स का होगा? 12 मंथ्स का। स्टार्टिंग डेट हो 1 जुलाई, स्टार्टिंग डेट हो 1 जुलाई, तो 12 मंथ्स काउंट कर ले। एंडिंग डेट क्या बन जाएगी? 30 जून। तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। हर वो टैक्स ईयर जिसका स्टार्टिंग डेट होगा 1 जुलाई और एंडिंग डेट होगा 30 जून, तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल टैक्स ईयर। फॉर एग्जांपल 1 जुलाई जो हमारा करंट, जो हम पढ़ रहे हैं, 1 जुलाई 2019, ये हमारा टैक्स ईयर है, टू 30 जून 2020। ठीक हो गया। तो ये हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर है। अब अकाउंटिंग में आपने अकाउंटिंग पढ़ा होगा। अगर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। बड़ा आसान काम है, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट मसला नहीं करता। अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो एज ऑन 30 जून 2020 पूरी डेट लिख देते हैं। लेकिन टैक्स में मसला ये है कि आपने पूरी डेट, मतलब मंथ और डे आपने मेंशन नहीं करनी। डेट आपने सिर्फ और सिर्फ ईयर मेंशन करना है कि ये टैक्स ईयर आपका कौन सा है। तो इसके लिए एक रूल है कि आपने देखना है कि नॉर्मल टैक्स ईयर का रूल बता रहा हूं कि नॉर्मल टैक्स ईयर हम कैसे डिनोट करेंगे। तो आपने देखना है कि नॉर्मल टैक्स ईयर का ये एंडिंग डेट जो है 30 जून। नॉर्मल टैक्स ईयर में हमेशा 30 जून होगा। आपने 30 जून देखना है कि ये 30 जून कौन से कैलेंडर ईयर में फॉल कर रहा है। कैलेंडर ईयर आप जानते होंगे। कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है हमेशा 1 जनवरी से और एंड होता है 31 दिसंबर से। कैलेंडर आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये देखें, ये 2020 कौन से कैलेंडर ईयर में फॉल कर रहा है? ये इसमें फॉल कर रहा है 1 जनवरी 2020 टू 31 दिसंबर 2020, यहां मिड में फॉल कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे टैक्स ईयर 2020। ये कैलेंडर ईयर कौन सा है? 2020। तो टैक्स ईयर भी हमारा क्या बन जाएगा? टैक्स ईयर 2020। इसी तरह अगर हम कोई सेकंड देख ले, 1 जुलाई 2010 फॉर एग्जांपल और 30 जून
11। तो ये टैक्स ईयर हमारा हम किससे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2011 से, क्योंकि ये ईयर एंड कौन से कैलेंडर ईयर में फॉल कर रहा है? 2000, कैलेंडर ईयर 2011। तो ये टैक्स ईयर हमारा क्या बन जाएगा? टैक्स ईयर 2011। ठीक हो गया, ये था नॉर्मल टैक्स ईयर, बहुत आसान है जी। सेकंड हमारा है स्पेशल टैक्स ईयर जी। नॉर्मल टैक्स ईयर हो गया, अब सेकंड हमारा है स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर किसे कहते हैं? स्पेशल टैक्स ईयर, ये भी याद रखिएगा, ये भी हमेशा 12 मंथ्स का होगा। कितने मंथ्स का होगा? 12 मंथ्स का। और स्पेशल टैक्स ईयर हर उन 12 मंथ्स को कहेंगे, बहुत आसान है, ये भी अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर के अलावा जितने भी 12 मंथ्स का टाइम पीरियड होगा उसको टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे स्पेशल टैक्स ईयर। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2010 टू 31 दिसंबर 2010 स्पेशल टैक्स ईयर जी। इसी तरह 1 मार्च 2015 टू 28 फिफ्थ 2016 स्पेशल टैक्स ईयर। इसी तरह 1 सितंबर 2016 टू 31 अगस्त 2017 स्पेशल टैक्स ईयर। देखें 12 मंथ्स है, लेकिन नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं है, नॉर्मल नहीं होगा, 12 मंथ्स होंगे तो हम क्या कहेंगे? स्पेशल टैक्स ईयर। ठीक है, अब इसको कैसे डिनोट करेंगे? फार्मूला समझ लीजिएगा टेक्निकली। मैं आपको आखिर में एग्जाम हिंट बता दूंगा कि आपने कैसे फाइंड करना है, लेकिन टेक्निकली अगर आपने फाइंड करना है, कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है, तो आपने ईयर एंड देखना है कि जो स्पेशल टैक्स ईयर है इसका ईयर एंड कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है? किसमें? कौन से? नॉर्मल टैक्स ईयर। तो आप देख लें 31 दिसंबर 2010 कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है? इस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है। 1 जुलाई 2010 टू 30 जून 2011। देखिए सोचिए 31 दिसंबर 2010 यहां पे कहीं पे फॉल करेगा? तो इस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है ना। अगर नॉर्मल टैक्स ईयर, तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा था? टैक्स ईयर 2011। तो ये भी टैक्स ईयर 2011। क्लियर? सेम इसी तरह ये देखें कि ये ईयर एंड स्पेशल टैक्स ईयर का कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है? तो नॉर्मल टैक्स ईयर हम ड्रॉ कर लेते हैं 28/5/2000। हमने लिखना है 28/5/2016। तो 30 जून 2016 से पहले और 1 जुलाई 2015 ये हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर बन जाएगा। तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा था? टैक्स ईयर 2016। तो ये भी कौन सा बन जाएगा? टैक्स ईयर 2016। सेम इसी तरह ये देखें ये कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है? तो ये इस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है। देख लीजिएगा 1 जुलाई 2017 टू 30 जून 2018 यहां पे कहीं फॉल करेगा। ठीक है, तो ये टैक्स ईयर कौन सा था? 2018। तो ये टैक्स ईयर कौन सा हुआ? 2018। क्लियर जी? ये तो था टेक्निकली। अगर एग्जाम हिंट में आपको दे दूं आसानी से, तो आप हर एक टैक्स ईयर का एंड देखेंगे। आसान फार्मूला होता है। टैक्स ईयर एंड देख ले। टैक्स ईयर एंड अगर फॉल कर रहा है इन 6 मंथ्स में, जनवरी टू जून, तो करंट कैलेंडर ईयर आपका टैक्स ईयर बनेगा। टैक्स ईयर आपका कौन सा बनेगा? करंट कैलेंडर ईयर। देखें 31 दिसंबर जनवरी टू जून सेकंड भी अगर टैक्स ईयर फॉल कर रहा हो, टैक्स ईयर एंड खत्म हो रहा हो, स्पेशल टैक्स ईयर की बात कर रहा हूं, जुलाई टू दिसंबर में,
तो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर आपका टैक्स ईयर बनेगा। जी आप देखें 31 दिसंबर 2010 पहले वाले कैटेगरी में है, दूसरे वाले में है 31 दिसंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर 2010 है, तो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर क्या है 2011, तो टैक्स ईयर 2011। इसी तरह 28/5/2016 पहले वाले कैटेगरी जनवरी टू जून 5 में फॉल कर रहा है, तो करंट कैलेंडर ईयर 28/5/2016 टैक्स ईयर 2016, कैलेंडर ईयर कौन सा है 2016। 31 अगस्त 2017 दूसरे वाले कैटेगरी में। नेक्स्ट कैलेंडर ईयर क्या होगा 2018, टैक्स ईयर 2018, ठीक है। ये फार्मूला है नॉर्मल के लिए भी, सॉरी स्पेशल टैक्स ईयर के लिए भी और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के लिए भी। जी क्लियर। अगला है थर्ड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर से हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है और वो है चेंज इन अ टैक्स ईयर। जी पास पेपर्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगर आपने टैक्स ईयर में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, प्रोसीजर क्या होगा। तो टैक्स ईयर में अगर आपने चेंज करना है तो कुछ कंडीशंस है, पहले वो समझ लीजिएगा। जी चेंज इन टैक्स ईयर के कुछ कंडीशंस है और वो कंडीशंस क्या है, अगर चेंज इन टैक्स ईयर पहले आप समझ लीजिएगा क्या होता है। हम पहला टॉपिक जो हमारा था वो ये था कि हम रिटर्न बनाना सीख रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम अपना रिटर्न फाइल कर रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट टाइम अपना रिटर्न फाइल कर रहा हूं, मैंने कभी पहले रिटर्न फाइल नहीं किया, तो हमेशा पहले साल में अपना रिटर्न फाइल करूंगा नॉर्मल टैक्स ईयर का। फॉर एग्जांपल वो स्टार्ट होगा, मतलब इन 12 मंथ्स का रिटर्न में फाइल करूंगा। नॉर्मल टैक्स ईयर जो मेरा बनेगा, जो भी गुजर चुका है वो टैक्स ईयर 2019, मतलब 1 जुलाई 2018 टू 30 जून 2019। अब 30 जून 2020 गुजरेगा, उसके बाद मैं रिटर्न फाइल करूंगा, तो फिर 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020, मतलब एक रिटर्न में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है 12 मंथ्स की। तो नॉर्मली अगर फर्स्ट टाइम कोई रिटर्न फाइल करता है तो वो नॉर्मल टैक्स ईयर का रिटर्न फाइल करता है, नॉर्मल टैक्स ईयर के जो 12 मंथ्स है जुलाई टू जून। कुछ ऐसे एंटिटीज हैं जिनको लॉ ने, ऑर्डिनेंस ने कहा है, इंपोज किया है कि आपका टैक्स ईयर नॉर्मल नहीं होगा। फर्स्ट टाइम फाइल करे, सेकंड टाइम फाइल करे, 10वीं बार फाइल करे, 15 बार फाइल करे, जितने साल आपने फाइल किया है, फर्स्ट टाइम है या फिर बार पहले भी आप फाइल कर चुके हो, तो उनके लिए ऑर्डिनेंस ने, अगर वो चाहते हैं कि ये नॉर्मल टैक्स ईयर का रिटर्न फाइल ना करे, किसी और 12 मंथ्स का फाइल करे, तो उसके लिए डिपार्टमेंट जो है एफबीआर वो नोटिस इशू करता है, थ्रू नोटिफिकेशन इनको इन्फॉर्म करता है कि आपका टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं होगा, ये वाला टैक्स ईयर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले बैंकिंग, बैंक्स जितने भी पाकिस्तान में है उनका टैक्स ईयर है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, मतलब वो इन 12 मंथ्स का रिटर्न फाइल करते हैं। क्लियर। तो उनके लिए क्या, अगर एफबीआर साइलेंट है तो नॉर्मल टैक्स ईयर, अगर एफबीआर चाहता है किसी और 12 मंथ्स के तो एफबीआर आपको नोटिफाई करेगा। लेकिन एफबीआर ने आपको फिर आगे जाके ऑप्शन भी दिया है। फॉर एग्जांपल अब्दुल रहमान ने 1 जुलाई 2018 का रिटर्न फाइल किया टू 30 जून 2019, ये टैक्स ईयर 2019 मेरा बनता है, ठीक हो गया। टैक्स ईयर 2019 का रिटर्न मुझे लगा है मुझे ये टाइम पीरियड जो है मुझे सूट नहीं करता, तो उसके लिए लॉ ने मुझे ऑप्शन किया है कि अब्दुल रहमान आपको जो 12 मंथ सूट करते हैं अपनी मर्जी के आप वो डिसाइड करें, लेकिन एक प्रोसीजर के थ्रू आप परमिशन लें और आप फिर उन 12 मंथ्स का रिटर्न फाइल करें। मैं चाहता हूं कि जनाब मैं अपना रिटर्न फाइल करना चाहता हूं इन 12 मंथ्स का, वो 12 मंथ्स कौन से हैं 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ठीक हो गया। तो अब ये तो मैंने रिटर्न फाइल किया इन फ्यूचर, तो इन फ्यूचर 1 जनवरी 2000, इसके बाद 1 जनवरी कब आ रही है 2020 टू 31 दिसंबर 2020। मैं चाहता हूं कि मेरे 12 मंथ्स ये वाले हो, मैं इसका रिटर्न फाइल करूं, तो इसके लिए मुझे एक प्रोसीजर है चेंज इन अ टैक्स ईयर। वो प्रोसीजर क्या है
कि मुझे कमिश्नर, एफबीआर के कमिश्नर को, टैक्स कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर को मुझे एप्लीकेशन, रिटन एप्लीकेशन देना होगा। सेकंड, रिटन एप्लीकेशन में मुझे अपने जस्टिफाइड रीजंस बतानी होगी कि रीजंस क्या है कि मैं इन 12 मंथ से शिफ्ट हो रहा हूं इन 12 मंथ्स में, ठीक है। थर्ड, वो उन रीजंस को देखेंगे, अगर वो मेरे रीजंस के साथ जस्टिफाई हो गए तो मुझे परमिशन दे देंगे और मुझे अलाउ कर देंगे। अगर वो जस्टिफाई ना हुए तो उनके पास पावर है कि वो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ रिजेक्शन वो मुझे इन राइटिंग रीजंस बताएंगे रिजेक्शन के कि आपकी एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट क्यों किया। फॉर एग्जांपल, मुझे परमिशन मिल गई कि आप, तो मैं अपना टैक्स ईयर चेंज करूंगा। अब मेरा टैक्स ईयर ये वाला जो होगा ये स्पेशल टैक्स ईयर होगा और ये टैक्स ईयर होगा टैक्स ईयर 2021। ये वाला रूल जुलाई टू दिसंबर में फॉलो कर रहा है, तो टैक्स ईयर 2021। अब आप देखें कि अब्दुर्रहमान ने इन 12 मंथ्स का रिटर्न फाइल किया, फ्यूचर में इन 12 मंथ्स का रिटर्न फाइल करेगा, दरमियान में एक गैप क्रिएट हुआ। वो गैप कहां से कहां तक, इसके बाद और इससे पहले, वो गैप कहां से कहां तक था? 1 जुलाई 2019 टू 31 दिसंबर 2019, 6 मंथ्स का गैप क्रिएट। ये जो 6 मंथ्स का गैप है इसको कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। कौन सा टैक्स ईयर? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कब क्रिएट होता है? ये सिर्फ और सिर्फ तब क्रिएट होता है जब देयर इज चेंज इन अ टैक्स ईयर। चेंज इन अ टैक्स ईयर नॉर्मल टू स्पेशल भी हो सकता है, ठीक हो गया। फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल भी हो सकता है, कोई बंदा स्पेशल टैक्स ईयर यूज कर रहा था, नॉर्मल में वापस आना चाहता है, या फ्रॉम वन स्पेशल टू अनदर स्पेशल भी हो सकता है। तो इन तीन केसेस में जब भी आप शिफ्ट करोगे फ्रॉम वन टैक्स ईयर टू अनदर, तो आपका एक गैप क्रिएट होगा और उस गैप को कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर खत्म कर रहा हूं, डिनोट कैसे करोगे? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को डिनोट करोगे सेम उसी फार्मूले से जो स्पेशल का था। देखिए ईयर एंड, अच्छा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर एक और बात रखिएगा, याद रखिएगा, ये 1 महीने से लेके 11 मंथ्स तक का हो सकता है। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कभी भी 12 मंथ्स का नहीं होगा। अगर 12 मंथ्स का हो जाएगा तो फिर आप वापस उसी में आ जाओगे। तो ये जो गैप होगा ये फ्रॉम 1 मंथ टू 11 मंथ्स, जैसे इधर 6 मंथ्स का। सेम वही रूल है टैक्स ईयर डिनोट करने के लिए कि ईयर एंड आप देख रहे कहां पे 31 दिसंबर, जुलाई टू दिसंबर में फॉल करे, तो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर, ये कैलेंडर ईयर 2019 है, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर क्या है? 2020, इस टैक्स ईयर 2020। तो अब्दुर्रहमान अब कितने रिटर्न फाइल करेगा? 3। एक 12 मंथ्स टैक्स ईयर 2019, एक 12 मंथ्स टैक्स ईयर 2021 और एक 6 मंथ्स ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और वो टैक्स ईयर कौन सा होगा? 2020। ये तीनों रिटर्न्स मुझे अलग अलग फाइल करने होंगे। रीजन क्या है कि ऑर्डिनेंस का रूल है, विद सर्टेन एक्सेप्शन आपको डिपार्टमेंट परमिशन दे सकती है, आप मैक्सिमम अपना रिटर्न 12 मंथ्स का फाइल कर सकते हो। 12 मंथ से ज्यादा का रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते। 12 मंथ से कम का रिटर्न तो फाइल कर सकते हो, लेकिन 12 मंथ से मतलब 13 मंथ्स 14 मंथ्स का रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते। ओके जी, ये था आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नोट्स पढ़े, एग्जांपल सॉल्व करें और लास्ट में जो पास पेपर्स है वो लाजमी सॉल्व करें। पास पेपर्स की इंशाल्लाह जो 3-4 क्वेश्चंस है वो अगले वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करके यहाँ पे सॉल्व करूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।